देयर आर वेरी हाई चांसेस कि 2022 में भी लैपटॉप इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे। वेल उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल्स निकल कर सामने आई हैं राइजन 6000 सीरीज़ की। मतलब अभी एल्डर लेक, इंटेल के एल्डर लेक सीपीयूज़ के बारे में जस्ट कुछ महीने पहले हमने बात करी थी, जो बहुत प्रॉमिसिंग थे। बट राइजन कहाँ चुप बैठने वाला था, मतलब AMD कहाँ चुप बैठने वाला था। तो राइजन 6000 सीरीज़ की आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपको बता दूंगा। कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको ओवरऑल एक पिक्चर क्लियर कर दूं राइजन 6000 सीरीज़ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द हार्ट ऑफ द राइजन 6000 सीरीज इज द Zen 3+ आर्किटेक्चर। Well, obviously it's a very high performing and very ultra efficient architecture and ये 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एंड यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी बिकॉज इसमें आपको नई एडेप्टिव पावर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। तो 30% पावर एफिशिएंट है व्हेन इट कम्स टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। वेब ब्राउजिंग की बात करें तो 5000 सीरीज़ से ये 15% ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करें तो 40% ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। सो दिस मीन्स की पावर एफिशिएंसी वन ऑफ द मेन कंसर्न विच हैज़ बीन सॉल्व्ड हेयर ऑलरेडी। मतलब AMD के राइजन CPUs पावर एफिशिएंसी के लिए जाने जाते थे। इस साल भी इस चीज़ पे काम किया गया है विच इज़ रियली ग्रेट। तो आपको ज़्यादा पावर एफिशिएंसी, ज़्यादा परफॉर्मेंस इस साल भी देखने को मिलेगी फॉर श्योर। उसके बाद दोस्तों बिफोर वी स्टार्ट विद एनी अदर डिटेल, मैं आपको सबसे पहले 10 CPU से रूबरू करवाता हूँ जो इस सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली द बेसिक वन अंडर द U सीरीज़ इज़ राइजन 5 6600U जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ आता है। 19 MB की कैशे एंड 15 to 28 वाट तक वेरी करेगा उसका TDP। उसके बाद दोस्तों जितने भी U सीरीज़ हैं वो 15 से 28 वाट के आएंगे एंड अप टू 45 वाट तक जाएगा आपका गेमिंग सीरीज़ में HX। देन आपके पास H और HX जो है वो सारे गेमिंग सीरीज़ हैं। अप टू एक्टा कोर 16 थ्रेड्स के साथ CPUs आपको देखने को मिलेंगे। आप पॉज करके बाकी सारी डिटेल्स खुद से देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग विच वी शुड डिस्कस इज़ द परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स ऑफ दीज GPUs। एंड जैसे मैंने आपको बताया अप टू 8 कोर्स आपको देखने को मिलेंगे विद 16 थ्रेड्स। तो ऑब्वियसली ऑक्टा कोर इन 16 थ्रेडेड इन्वायरमेंट आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। एंड अगर बेंचमार्क्स की बात करें तो 11% मोर सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन एंड 28% ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन AMD राइजन 6000 सीरीज़ की आप राइजन 7 5800U के कंपैरिजन में राइजन 7 6800U की परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स देख सकते हो। प्रोडक्टिविटी, सिंगल थ्रेडेड एंड मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे है इस समय। सो देयर आर इम्प्रूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल, वेदर इट इज सिंगल थ्रेडेड, वेदर इट इज मल्टी थ्रेडेड। नाउ द नेक्स्ट and one of the most interesting thing that has been done with this 6000 series is RDNA 2 architecture based built-in graphics. So 6000 सीरीज़ में इक्विप किया गया है RDNA 2 आर्किटेक्चर बेस्ड बिल्ड इन ग्राफिक्स। ये जो नया चिप है ग्राफिक्स का, ये 2 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। वन ऑफ द मेन हाईलाइट ऑफ दिस इनबिल्ट GPU इज द हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग विच इज़ फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, राइट। सो ऑब्वियसली जो गेमिंग परफॉर्मेंस रहने वाली है विद द राइजन 6000 सीरीज इज़ गोइंग टू बी सुपर ऑसम। एंड कंपटीशन से अगर बात की जाए तो 70% ज़्यादा आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा व्हेन इट कम्स टू AAA टाइटल्स। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज़ 2 times faster gaming experience with RDNA 2. You can see the different games and it is a relative comparison between Ryzen 7 5800U and Ryzen 7 6800U and you can see कि 6800U हर जगह बीट करता हुआ पिछली जनरेशन को ऑलमोस्ट 2 times। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं ऑन एवरेज 2 times फास्टर गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा 6000 सीरीज़ के साथ विद दिस RDNA 2 आर्किटेक्चर बेस्ड बिल्ट इन GPU। वेल जब इतना कुछ लेके आ रहा है 6000 सीरीज़ तो देयर विल बी सम मेमोरी अपग्रेड्स ऑल्सो। सो येस, मेमोरी अपग्रेड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सो 6000 सीरीज़ हैज़ अपडेटेड मेमोरी कंट्रोलर एंड इसमें आपको DDR5 का सपोर्ट देखने को मिलेगा अप टू DDR5 5200 से लेके DDR5 6400। फास्टर SSD के सपोर्ट्स के लिए आपकी PCIe अपग्रेड्स भी देखने को मिलेंगे। सो इट विल कम विद PCIe 4.0 एंड USB 4.0 का सपोर्ट भी वहाँ मिलेगा। बट देयर आई सी अ सिंगल चैलेंज बिकॉज सिर्फ DDR5 का सपोर्ट होना एक चैलेंज है बिकॉज अगर आपने अल्टर लेक का आपको याद होगा
वहाँ पे DDR5 का ज़रूर था, बट उसमें उन्होंने DDR4 की कंपैटिबिलिटी को भी ख़त्म नहीं करा था, बिकॉज दे नो कि अभी टाइम लगेगा मार्केट को पूरा DDR5 अडेप्टिव होने के लिए। बट यहाँ पे एक शायद चैलेंज लगेगा कि कितनी अवेलेबिलिटी रहती है DDR5 रैम्स की, है ना, उस पर डिपेंड ये बहुत ज़्यादा करेगा। सो इट कैन बी अ सिंगल कॉन दैट हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़, बट देखते हैं टाइम क्या कहता है। जब तक लैपटॉप्स आते हैं क्या पता तब तक DDR5 का ये वाला चैलेंज सॉल्व हो जाए। सो वेल, द टाइम विल टेल अस मोर अबाउट दिस। एंड आपके लिए अब ये भी जानना ज़रूरी है कि कब तक इसके लैपटॉप्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वेल, इंडिया के लिए अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट येस अगर ग्लोबल लेवल पे बात करूँ तो फरवरी से आपको फ्रॉम द ब्रांड लाइक एसूस, डेल एंड HP की तरफ से Ryzen 6000 के साथ लैपटॉप देखना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ Ryzen 6000 सीरीज़। देखो, जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगा वो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया DDR5 रैम वाला ही लगा, बट उसके अलावा जो एक चैलेंज रह सकता है, बिकॉज बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है ऑन पेपर सब कुछ, एंड आई एम हाईली क्या कहते हैं एक्साइटेड टू टेस्ट द लैपटॉप्स ऑल्सो, बिकॉज हमने Ryzen 5000 के साथ भी किया, रिजल्ट्स बहुत सही थे, कहीं भी निराशा नहीं हुई पिछले साल। बट पिछले साल सिर्फ एक चैलेंज रहा था Ryzen के लैपटॉप्स को लेके, वो था अवेलेबिलिटी इशू। क्यों? क्योंकि चिप्स की शॉर्टेज की वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो लैपटॉप्स को मार्केट में टाइमली लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। ये हमने 2020 में भी देखा विद Ryzen 4000 सीरीज़, Ryzen 5000 सीरीज़ के साथ 2021 में भी देखा, एंड मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ एटलीस्ट 2022 में ना हो। अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब अवेलेबिलिटी सही से रहेगी, तो ऑब्वियसली अल्डर लेक को एक टफ कंपटीशन मिलने वाला है। सो अगर मैं कंक्लूजन में बताऊं तो 2022 एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग साल रहने वाला है। सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड हो ये न्यूज़ सुनने के बाद, ये सारी डिटेल सुनने के बाद, तो कमेंट पर ज़रूर बताना। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।